सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिवर राइट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज साइकोलॉजी। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सो सबसे पहले आप बताओ कि व्हाट डू यू थिंक द साइकोलॉजी इज। देखो, साइकोलॉजी होता क्या है? माइंड, बिहेवियर की स्टडी, कि आप किस तरीके से करते हो। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ करते हो तो आप वैसा क्यों करते हो, ये होता है, राइट। ये ऑल ये स्टडी। अब देखो, जैसे टॉपिक्स, ये एक तरीके से आप इसको एक टॉपिक ले सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। जैसे कि आप पढ़ते हो ना साइंस, आप पढ़ते हो एसएसटी, ऐसा नहीं होता। ये वास्ट है और डिफिकल्ट है, क्योंकि साइकोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है। हर किसी ने अलग अलग तरीके से थ्योरी दी। अब ये सोचो कि आखिर साइकोलॉजी आई कहाँ से, इसका इवोल्यूशन आखिर हुआ कहाँ से। तो देखो, साइकोलॉजी आई है आपकी फिलोसॉफी के थ्रू। किसके थ्रू? फिलोसॉफी के थ्रू। फिलोसॉफी जो है हमारे पास पहले से ही थी, उससे आया साइकोलॉजी। अब भाई, फिजोलॉफी क्या होती है, अब फिलोसॉफी क्या होती है बताओ। फिलोसॉफी का मतलब होता है कि देखो, जैसे पुराने ज़माने में अगर हम ट्रेडिशनल वे में देखें तो फिलोसॉफी चलती थी। मतलब कोई भी क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, उसकी कॉन्साइंस क्या है, ये सब कुछ, माइंड, बिहेवियर, ये सब फिलोसॉफी था। बट उसी को अगर हम कहें प्रैक्टिकल वे में, अगर हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वे में देखा, तो वो क्या बन गया? साइकोलॉजी, राइट। अब देखो, हमारे पास क्या होता है कि एक होती है डार्क साइकोलॉजी, एक होती है सॉफ्ट साइकोलॉजी, है ना। एक मिनट, हाँ, यहीं से कर लो भाई। भाई नहीं, हमें कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। एक होती है डार्क साइकोलॉजी, एक होती है सॉफ्ट साइकोलॉजी। ऐसे डिलीट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट बियर इट, ओके। एक होती है डार्क साइकोलॉजी, एक होती है सॉफ्ट साइकोलॉजी। देखो, इस चैनल पे आपको 98% जो मिलेगी वो मिलेगी सॉफ्ट साइकोलॉजी, और 2% यानी कि रेयर केस में आपको मिल सकती है कौन सी वाली? डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली आपको दिखाते हैं मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग कैसे करते हैं, वो सब कुछ, ग्रे थिंग्स, मतलब अनएथिकल थिंग्स। सॉफ्ट साइकोलॉजी किस लिए होती है? हीलिंग के लिए होती है, ठीक है। अब देखो, और क्या होता है आपको मैं बताऊं कि जो हमारे इंडिया में साइकोलॉजी कैसे आई। इंडिया में पहले फिलोसॉफी ही थी, और बहुत सारी थी, मतलब साइकोलॉजी थी इंडिया में, बट सब कुछ इनफ तो था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये किससे ज़्यादा आई है, तो वो है वेस्टर्न साइकोलॉजी से इफेक्ट हुई है। मतलब अभी अभी तत्काल वाली अगर आप देखें, मॉडर्न साइकोलॉजी जो है, वो मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वेस्टर्न साइकोलॉजी का है, ठीक है। अब है मेरा फेवरेट टॉपिक, साइकोलॉजिस्ट वर्सेस साइकेट्रिक्स। अब ये चीज़ भी समझो आप कि आखिर साइकोलॉजिस्ट क्या होता है और एक साइकेट्रिक। मतलब कि देखो, जो साइकोलॉजी की भाई स्टडी कर गया भाई, वो बंदा हो गया साइकोलॉजिस्ट। हाँ, ये होता है, यही होता है। देखो यार, इसके अंदर क्या होता है कि देखो, साइकोलॉजिस्ट तो हर कोई बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन मैड वाली सिचुएशन है। हर कोई बन सकता है साइकोलॉजिस्ट, लेकिन साइकेट्रिक हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि ये मैड की सिचुएशन है। मतलब ये देखो, ऐसे समझो आप। पहले तो यार इसे हटाने का मैं कष्ट करूँ कि हट जाए यहाँ से। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर क्या है ना, देखो, साइकोलॉजिस्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड बिहेवियर स्पेशलिस्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, अगर आपने एमफिल कर ली, जैसे ये आपको साइड के बारे में बताओ, PSYDE, बेसिकली इट इज PhD इन साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, कोई भी पर्सन कोई भी डिग्री करके आप कर सकते हो साइकोलॉजिस्ट, बट साइकियाट्रिक नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि साइकोलॉजिस्ट चाहे कितनी भी थेरेपी कर ले, वो कभी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है, समझे। वो हक सिर्फ और सिर्फ किसे है? साइकेट्रिस्ट को। इलेक्ट्रोशॉक के बारे में अगर आपको पता हो, इलेक्ट्रोशॉक देना,
ठीक है। ड्रग्स देना, ड्रग्स का मतलब वैसे ड्रग्स नहीं, ड्रग्स का मतलब होता है कि कोई भी तरह का आप बेसिकली कह सकते हो इंजेक्शन देना थेरेपी के लिए। ठीक है, वो सारा का सारा काम साइकेट्रिस्ट कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। साइकोलॉजिस्ट आपको रिफर कर सकता है कि हाँ भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, जाओ रिफर टू दिस साइकेट्रिस्ट, बट वो नहीं कर सकता। हाँ, एक होती है सीबीटी, मतलब कि सीबीटी मतलब कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट, थेरेपी। ये एक टॉक थेरेपी होती है, वो कर सकता है साइकोलॉजिस्ट। जनरली क्या होता है कि ना ये लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? मिलके काम, टुगेदर। ठीक है। तो अगर आप जैसे गए, सपोज कोई पर्सन गया साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो। ठीक है। तो अब जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास गए, अब भाई उन्होंने आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जानी, हिस्ट्री इन द सेंस कि देखो प्रीवियसली आपके क्या क्या सिम्टम्स थे, क्या कहीं आपने पहले भी जो है मतलब किसी साइकोलॉजिस्ट के पास अपनी कंसल्टेंसी ली थी क्या, है ना। फिर वो आपकी पूरी डिटेल देखता है। तो लेट्स सपोज कि कोई एक्स पर्सन जाता है साइकोलॉजी के पास, एंड उस एक्स पर्सन को है एडीएचडी। एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट एंड एच से कुछ हाइपर समथिंग है डिसऑर्डर। ठीक है, हाइपर एक्टिव, यस, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है। अब होता क्या है कि अब इनको भाई पता चला कि अब भाई ये तो है कि भाई इसके लिए मेडिसिन तो देनी पड़ेगी भाई, कि भाई मेडिसिन तो देनी पड़ेगी, पर बस पॉइंट ये याद रखना कि मेडिसिन ये लोग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। वो कौन करेगा? साइकेट्रिस्ट करेगा। ठीक है। तो ये एक बात हो गई कि हाँ भाई मिलके कर लेंगे, बट क्या काम होता है, मैं आपको इतना बता दूं कि देखो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल भी आप कह दो कि भाई एक आप सेशन लेने गए, तो मान लो 45 मिनट का है या 30 मिनट का है ना, और उसमें आप उन्होंने एकदम से आपको जादू सा बता दिया कुछ, और आपको तो एकदम वो सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो ना आपको सब कुछ देते हैं, वो पहले आपकी सिचुएशन समझते हैं, आपकी पूरी डिटेल्स लेते हैं, और वो आपसे कुछ नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते हैं, ध्यान रखते हैं कि कुछ भी ट्रिगर ना हो जाए बस, है ना। और ये पूछते पूछने के बाद वो आपको कुछ चीज़ें लिख के देता है, कुछ रूल्स टाइप। रूल्स टाइप मतलब कि भाई देखो ऐसे ऐसे मॉर्निंग में मेडिटेशन करना है, ऐसे ऐसे इस पर्सन से भी बात करनी है, ऐसे ऐसे खुलना है, ये करना है, वो करना है, और जो मेडिसिन लिख के दी है साइकियाट्रिस्ट ने, आप वो करना, उसको खाना। और फिर इसके बाद लेट्स से 1 वीक का उन्होंने टाइम दिया कि 1 वीक बाद आप अपने नेक्स्ट थेरेपी सेशन में आ जाना। ध्यान रखना होता है कि भाई अब ये भी एक होता है इसमें चेक करने के लिए, जैसे वो डेटा देखे कि भाई ये बंदा जो है ये थेरेपी सेशन अटेंड करता है कि नहीं करता। क्योंकि देखो अगर आप कोई भी है, अगर उसे सीरियस डिसऑर्डर है जैसे कि एडीएचडी की मैंने बात करी, तो वो नहीं जानना चाहेगा ना कि भाई वो क्यों जाए थेरेपी सेशन में, वो नहीं सुनना चाहता, है ना। तो ये सारी की सारी जो है डिटेल्स रखी जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़ा इंटरेस्टेड हो, जो मैंने आपको जैसे डिटेल बताई, अगर आपको ऐसा मजा आए, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने बुक पढ़ी है केस स्टडीज की, इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। केस स्टडीज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, किसकी? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। यह है बुक। ठीक है। और यह है ऑक्सफोर्ड की बुक। ठीक है। इसका प्रॉपर नेम, इसका जो ऑथर है वो विलियम समथिंग है। ठीक है। इसका प्रॉपर नेम जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है। ऑल्सो पिन कर दूंगी उसका कमेंट। ठीक है। तो आप जाके जो है उस बुक को गूगल से ही डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, अगर आप ऐसे ऐसे केसेस में हो। जैसे उसके अंदर एक एडीएचडी का मैंने आपको केस बताया, वो भी उसके अंदर है, एक डिप्रेशन का केस है, वो भी उसके अंदर है, और भी है फर्दर, जस्ट इन केस यू वांट टू नो कि किस तरीके से स्टडी होती है। अच्छा, नाउ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, राइट। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी मतलब कि साइकोलॉजी किस किस तरह की होती है। एक आता है कॉग्निटिव। पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझो। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि इसको एक लाइन में खत्म कर दे, मेंटल प्रोसेस होता है ना ये, आप कहोगे मेंटल प्रोसेस या मेंटल फ्रैक्शन, एक लाइन में खत्म कर दूं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी जैसे भी सोचते हो वो क्यों सोचते हो, बस यही है। देखो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से कॉग्निटिव के बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? बेसिकली क्या होता है ना, कई बार हम लोग गलत होते हैं और हमें पता भी होता है कि हम गलत है, बट येट वी स्टिल डिफेंड अवरसेल्फ एंड डिफेंड आवर डिसीजंस। ऐसा क्यों होता है बताओ?
मैंने ना इस पे शॉर्ट बनाई है, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, उसको जाके देखना आप। तो यही होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देन वी हैव बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। देखो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का मतलब, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो इसका मतलब ये होता है कि देखो एक तो साइकोलॉजी की अभी अभी मैंने आपको बात करी माइंड से रिलेटेड, है ना, बट उसका आपका फिजिकली आप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आपकी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी बताती है। मतलब देखो रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम, मतलब ब्रेन भी नर्वस सिस्टम भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मिक्स होती है। मतलब देखो जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये बेसिकली थोड़ा सा मिल के वर्क करते हैं किसके साथ, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के साथ। तब आगे हम चले कि न्यूरो साइकोलॉजी पे आ जाते हैं। न्यूरो साइकोलॉजी, अब बताओ भाई ये क्या होती है। तो न्यूरो साइकोलॉजी से आप समझो, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारा ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है और ये आपकी लेट्स सपोज ये पूरी की पूरी बॉडी है, ठीक है। तो इस पूरी बॉडी के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स होते हैं, नर्व्स राइट। तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अब एक ब्रेन से आपको पता है कि बहुत सारे सिग्नल जाते हैं आपके नर्वस सिस्टम पे, राइट, है ना, बहुत सारे सिग्नल्स जाते हैं। तो होता क्या है, देखो लेट्स सपोज ये एक टी है, गरम टी है, अब आप इस पे हाथ डालते हो तो हाथ जलेगा और ये वापस आएगा। तो ये ब्रेन ने दिया ना, तभी तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, ये नर्व्स उसी ने दिया ना। तो जो ब्रेन होता है इसको जब भी बात करनी होती है आपके नर्वस सिस्टम से तो ये कुछ केमिकल मैसेंजर्स छोड़ता है। कौन छोड़ता है, केमिकल मैसेंजर्स। और उन केमिकल मैसेंजर को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या कहते हैं हम, न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो ही सारी चीज़ों की स्टडी आ जाती है आपकी न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको पता हो सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन होता है फील गुड हार्मोन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो इसकी डेफिशिएंसी है, मतलब इसका लेवल लो है, डेफिशिएंसी कह रही हूँ, लो लेवल अगर सेरोटोनिन का, तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको एंजाइटी हो, आपको मूड डिसऑर्डर हो या आपको डिप्रेशन हो, ठीक है। अब देखो सेरोटोनिन का एक सोर्स होता है, वैसे तो काफी सारे सोर्स होते हैं बट एक हाई सोर्स माना जाता है। गैस करो जल्दी बताओ, सनलाइट, ठीक है। अच्छा चलो, एक एक और मजे की बात बताती हूँ आपको, काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होता। हम बायो स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे अभी उसके अलावा एक होता है जैसे कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, जो हार्ट के बारे में पूरी स्टडी करते हैं ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बट अगर हम उसके डॉक्टर के मुंह में देखें तो हार्ट का सब कुछ बता देंगे वो, बट सर्जरी नहीं करेंगे वो। सर्जरी कौन करता है, वो हार्ट सर्जन करता है। सिमिलर वे में न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, ये सारी चीजें आ गई उसके अंदर, बट न्यूरोसर्जन कौन है, न्यूरोसर्जन, देयर इज अ वेरी हाई डिफरेंस बिटवीन इन दिस बोथ। न्यूरोसर्जन है जो एक्चुअल में ऑपरेशन कर रहा है, ब्रेन का ऑपरेशन या कहीं का भी, मतलब ब्रेन का, तो वो न्यूरोसर्जन में आ जाएगा। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ये नहीं करता। अच्छा अब बात करते हैं, ये वाला टॉपिक तुम्हारा रह गया डेवलपमेंट वाला। देखो डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होता है, देखो जैसे कि अगर अभी आप छोटे हो, फिर आप एक दिन और बड़े हो जाओगे, फिर आप और बड़े हो जाओगे नो आई मीन एज वाइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया तो देखो ये साइकोलॉजी होती है, जैसे कि कोई पर्सन टीनेज में कैसा सोचता है, फिर जब वो एडल्ट हो जाता है तो कैसा सोचता है। तो ये जब एज वाइज डेवलपमेंट होता है ना, तो आप कैसे कैसा सोचते हो, वो साइकोलॉजी डेवलपमेंट साइकोलॉजी होती है। सोशल साइकोलॉजी मतलब कल्चरल से रिलेटेड, मतलब क्या कि इन्वायरमेंट नहीं ना, हाँ ठीक है, देखो सोशल कह दो या आप इसे कह दो इन्वायरमेंटल। देखो आप कैसे अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इफेक्ट होते हैं, एंड ऑल्सो इट्स अबाउट कि देखो जैसे कि आपने ये चीज़ पढ़ी होगी इंट्रोवर्ट क्या होता है ना, एक एक्सट्रोवर्ट भी पढ़ा होगा, एक एम्बीवर्ट भी पढ़ा होगा। ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये देखो बिहेवियर्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि दो तरह के वी हैव बिहेवियर्स, पहला बिहेवियर होता है ओवर्ट, दूसरा होता है कोवर्ट। अब ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है जनाब, ओवर्ट बिहेवियर होता है जो आउटसाइड से दिख सके, आपको बाहर से दिख सके, और कोवर्ट होता है जो इंटरनली और इनसाइडली होता है, मतलब वो आप देख नहीं सकते। जैसे कि इसका एग्जांपल ले हम चेस, सपोज आप चेस के कंपटीशन पे हैं, तो जब आप चेस के कंपटीशन पे होंगे ना,
तो मतलब जो पर्सन आज जैसे आप कर रहे हो तो आपको पसीने भी आएंगे, आपको अंदर ही अंदर घबराहट सी महसूस होगी, आपका दिल धड़केगा कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है ना। और कुछ होती है आउटसाइड की चीज़ें, जैसे सपोज करो जो हम बिहेवियर में देख सकते हैं चीज़ें, है ना। तो ये देखो बिहेवियर का टॉपिक था, छोटा सा मैंने बता दिया। बाकी हम यहाँ आ जाते हैं, देखो ये सारी चीज़ें जैसे सोशली आप किस तरीके के हो। जैसे सपोज करते हैं कि अगर आप एक ग्रुप में हो, है ना, ठीक है, और अगर एक्स ने वाई को कुछ कह दिया, वाई ने जेड को कुछ कह दिया, तो एक्स जेड के बारे में क्या सोचेगा, वाई के बारे में। ये सारी चीज़ें सोशली हो जाती है कि आप सोशली किस तरीके से एक्टिव हो, सोशली किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। और आपका इन्वायरमेंट भी, प्लसली इन्वायरमेंट कैसे आपको इफेक्ट कर रहा है, आप लोगों के साथ कैसा फील कर रहे हो, लोग आपके साथ कैसा फील कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, सोशल एंजाइटी वगैरह सब इसके अंदर आ जाता है। हेल्थ साइकोलॉजी का मतलब आ जाता है इसके अंदर वही सारे सारे रीजन आ जाता है आपके, जैसे डिप्रेशन वगैरह, ठीक है। देन वी हैव वन ऑफ माई फेवरेट, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। बेसिकली ये हीलिंग का काम करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो लोग माने जाते हैं, जो लोग मतलब माने क्या जाते हैं, वो लोग होते हैं यहाँ पे जितने भी, अपने अभी जैसे डिसऑर्डर्स के बारे में अभी हमने बात करी है, डिसऑर्डर्स के बारे में, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट वो यहाँ पे आपको मिलेगा। इनका वर्क क्या, इनका वर्क देखो, वर्क ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डज नॉट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, although a counseling psychologist sometimes deal with people who have less serious problem। देखो कैसे, जैसे अगर आप नॉर्मली आपको लग रहा है कि आपको कहीं से भाई किसी से बातचीत करने की ज़रूरत है, आपको अपना मन हल्का करना है, टॉक काउंसलिंग पे हो जाएगा, बट क्लिनिकल थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है। अच्छा, अदर डिसिप्लिन्स, देखो एक तो होता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब मैं अगर अभी आपसे पूछूं कि बताओ साइकोलॉजी कहाँ पे होती है, तो आप क्या कहोगे कि मैम एक तो टीचिंग में हो जाती है और ये जो अभी आपने बताया क्लिनिकल साइकोलॉजी देखो बॉस, ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी, अभी हमने अगर बात करी तो साइकोलॉजी है क्या, एक माइंड, बिहेवियर, इन सब की स्टडी है ना। तो यार ये माइंड बिहेवियर किसका है, पर्सन का है ना। ये देखो, ये हमारा छोटू है, ठीक है, इस छोटू का माइंड और बिहेवियर की हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मैंने कहा कि ये छोटू डॉक्टर है, तो भी इसका माइंड और बिहेवियर होगा। मैंने कहा ये छोटू टीचर है, तो भी इसका माइंड बिहेवियर होगा। मैंने कहा छोटू लॉयर है, तो भी माइंड बिहेवियर होगा। मैंने कहा छोटू पॉलिटिक्स में है, तो भी माइंड बिहेवियर होगा। बेसिकली जहाँ जहाँ एक पर्सन होगा, वहाँ वहाँ माइंड बिहेवियर होगा, और वहाँ वहाँ होगी आपकी साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये यही कहना चाहेंगे इसमें कि और कहाँ कहाँ साइकोलॉजी हो सकती है, मेडिसिन। अब जैसे सपोज करते हैं, इसको गलत वे में नहीं लेना, लेट सपोज कि एक पर्सन है, एक्स पर्सन है, उसको हार्ट सर्जरी मान लेते हैं, हार्ट सर्जरी होने वाली है, ठीक है। नो, ये ये नहीं है, ये नहीं है आपकी साइकोलॉजी, यहाँ नहीं है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पता कब आती है, साइकोलॉजी अब आएगी कि यार वो पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहा है, भाई उसको तो बहुत डर लग रहा है, उसको लग रहा है कि भाई अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, अब कैसे होगा, भाई नहीं आ रहा समझ में, नहीं हो रहा, वो बहुत डर रहा है। उसे लग रहा है डॉक्टर ने कह दिया कि भाई एनेस्थीसिया दे देंगे आपको नहीं। अब यहाँ पे आती है साइकोलॉजी की बात, कि वो उसको बताएंगे कि भाई काम करवाएंगे, वो आती है मेडिसिन के अंदर। समझ रहे हो, पेशेंट से आप कैसे डील कर रहे हो मेंटली, क्योंकि फिजिकली तो वो वाली मेडिसिन हो ही गई। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में यार देखो वोट कैसे मंगवाना है यार पब्लिक से, ये भी तो एक साइकोलॉजी है, झूठे वादे सच्चे वादे। खैर हम इस पे नहीं जाते। कंप्यूटर साइंस, दिस इज अ डेडली कॉम्बो आई कैन से। देखो कंप्यूटर साइंस कुछ नहीं है, एआई के बारे में अगर जैसे आपको बताओ, बेसिकली ये कहना के चाहते हैं कि अगर आप रोबोट्स को ट्रेनिंग दो रोबोट्स को साइकोलॉजी सिखाओ। हम लोग क्या करते हैं कि एआई के अंदर जो रोबोट्स बनाए जाते हैं ना, तो उन रोबोट्स को जो हम चीज़ फीड कराएंगे ना उनके मेमोरी में, ट्रेनिंग दे दे के, उन्हें वही तो पता होगा, अलग से थोड़ी ना पता होगा। तो ये वही साइकोलॉजी, या फीड कराओ, इमोशन बताओ उसे, ये सब है। सोशियोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी अगेन वही इन्वायरमेंट वाली साइकोलॉजी आ गई कि एक पर्सन कैसा कहाँ बिहेव कर रहा है। मास कम्युनिकेशन का मतलब है मीडिया। अब मीडिया की भी एक साइकोलॉजी होती है कि मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देन वी हैव वन ऑफ माय फेवरेट, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। देखो सबसे पहले इसके ना दो टर्म्स है, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो ऐसे। दो चीज़ है, एक तो आ जाता है लॉयर,
जैसे कि सपोज करो अगर आप एक कोर्ट में हो, ठीक है, अब आप एक कोर्ट में हो और कोर्ट के अंदर आप लेट्स से लॉयर ही हैं आप, है ना, तो कोर्ट के अंदर आपके पास कौन कौन होगा? एक तो जज होगा, है ना। अब आप फेवर या अगेंस्ट में होंगे, मतलब किसी एक के साइड में होंगे। तो लड़ने लड़ने में आपको क्या करना है, जैसे अगर आप किसी के भी साइड है, लेट्स से एक्स और वाई है, तो आप एक्स के साइड है, उसकी तरफ से केस लड़ रहे हैं, तो आप ऐसे केस को घुमाना चाहेंगे कि भाई आप जीत जाए, है ना, जज आपकी ही बात को मान ले, है ना, केस आपकी तरफ पलट जाए। ये लॉ की साइकोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी क्या है? क्रिमिनल्स की, देखो जैसे अगर आपको मैं बताऊं फॉरेंसिक, थोड़ा सा फॉरेंसिक यू कैन से, ठीक है, बट अभी हम उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ऐसे समझ सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको सिचुएशन से समझाऊंगी, उससे क्लियर हो जाएगा। लेट्स से कोई केस हैंडल हो रहा है, अब केस हैंडल होते होते में हमें बीच में पता चल रहा है कि ये जेड जो है ये विटनेस है ब्ला 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 केस की, ठीक है, बट विटनेस ऐसे नहीं बताएगा क्योंकि ये विटनेस जो है भाई ये गलत के साइड भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी साइकेट्रिस्ट वाली बात आ जाती है कि लेट्स से हमने उसे थोड़ा सा कुछ ड्रग्स दिया, ये हमने उस पर थेरेपी की। देखो मैं जानबूझ के ना नेम ले लेना चाहती ऐसे किसी उस चीज़ का, सो दैट कोई गलत इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो मान लो हम उनसे ऐसे स्टडी कर रहे हैं और फिर उसको बिठा के फिर हम उससे पूछ रहे हैं, ठीक है। ये दो तरह की चीज़ों पे किया जाता है। पहला तो एक तो विटनेस पे हो गया, दूसरा जो एक्चुअल में क्रिमिनल है, क्योंकि क्रिमिनल ऐसे सच ना बताएगा तो भाई ऐसे सच निकलवा लेंगे, है ना। पर ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट कर सकते हैं। अगेन मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। ओके नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे ये एंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी छोटू सी तो नहीं पर मीडियम वीडियो एंड हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास ना आपके लिए एक क्वेश्चन है, निमहांस। निमहांस के बारे में अगर आपको पता हो तो इसकी फुल फॉर्म मुझे आप बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसकी फुल फॉर्म बताना। और मुझे पहले तो ये भी बताना कि भाई आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, आई मीन कि ये वीडियो कैसे कौन देख रहा है। मतलब देखो ये वीडियो ना सबके लिए है, पहली बात तो चाहे आप 11th के हो, 12th के हो, 9th के हो, 10th के हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, ऑफिस के जा रहे हो, कहीं पे भी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन है आपके लिए, है ना। आपको मजा आया। देखो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके आए मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी और एनी अदर डिफरेंट टॉपिक। यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताना। एंड सॉरी फॉर दिस पार्ट, ठीक है, ये मैं हटा दूंगी, मैं इसको चेंज करके रख लूंगी। ओके अभी के लिए तो बस इतना ही, और इसका जवाब मुझे ज़रूर देना आप लोग। ऑल्सो मैंने यहाँ पे CYD के 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उनको देखो और मुझे बताओ पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है अभी अनएडिटेड है, ठीक है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी है बट अनएडिटेड है। तो क्या आप चाहते हो कि पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आए उसका, तो वो भी मुझे बताना। ओके बाय। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे हेड। एंड ओके कोई और वीडियो रिकमेंडेशन में आ रही है ना तो उसको भी देखना, और फिर मैं आपसे वहीं पे मिलती हूँ, ठीक है।